शांत रहो, समय सबका बदलता है एक दिन। यह वाक्य सांत्वना नहीं है, यह चेतना का सूत्र है। अधिकतर लोग इसे ऐसे सुनते हैं, आज दुख है, कल सुख आएगा। लेकिन ओशो इसे ऐसे सुनते हैं, आज जो बदल रहा है वही असत्य है और जो देख रहा है वही सत्य है। अब धीरे धीरे खोलते हैं। मन क्यों अशांत है? मन का पूरा गणित समय पर टिका है। मन कहता है, अभी ये क्यों है? मेरे साथ ही क्यों? कब बदलेगा? क्यों नहीं बदला अब तक? मन भविष्य में जीता है, इसलिए वह वर्तमान से लड़ता है। मन चाहता है दुख अब भी खत्म हो, सफलता अभी मिले, सम्मान अभी आए। लेकिन जीवन कहता है सब आता है अपने समय पर। यही टकराव है। शांत रहो का अर्थ क्या है? शांत रहो का अर्थ ये नहीं चुप रहो, दबा लो, सह लो। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना गहरी समझ है। शांत रहना मतलब जो है उसे देखना, बिना लड़ाई, बिना शिकायत, बिना जल्दबाजी। जब तुम कहते हो ठीक है ये भी देख लेते हैं, उसी क्षण मन ढीला पड़ता है, समय बदलता है। पर किसके लिए? यह वाक्य बहुत लोग बोलते हैं, समय सबका बदलता है। लेकिन ओशो पूछते हैं, किसका समय बदलता है? परिस्थितियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, धन पद हालात बदलते हैं। लेकिन जो सब देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। जो बदलता है वह तुम्हारा नहीं है, और जो नहीं बदलता वही तुम हो। दुख क्यों भारी लगता है? क्योंकि तुम दुख से चिपक जाते हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, मेरे साथ गलत हुआ, मेरा समय खराब है। दुख आता है लेकिन तुम उसे मैं बना लेते हो। अगर तुम कहो दुख है तो दुख छोटा हो जाएगा। अगर तुम कहो मैं दुख हूं तो दुख विशाल हो जाएगा। समय का खेल क्या है? समय सज्जा नहीं देता, समय सिखाता है। समय तुम्हें बदलने नहीं आता, समय तुम्हें थकाने आता है ताकि तुम पकड़ छोड़ दो। हर बार जब तुम्हारा अहंकार टूटता है, उम्मीद गिरती है, योजना असफल होती है, समय पूछता है अब भी पकड़ोगे? जो शांत रहता है वही जीतता है। यह दुनिया शोर की नहीं है, यह दुनिया धैर्य की परीक्षा है। जो व्यक्ति जल्दी नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं देता, हर बात को सिर पर नहीं लेता, वह भीतर से अजेय हो जाता है। शांत व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता क्योंकि उसके भीतर हारने वाला कोई है ही नहीं। सफलता, अपमान, असफलता सब समय की लहरें हैं आज। कोई ऊपर है, कोई नीचे कल। नीचे वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे, लेकिन साक्षी हमेशा बीच में खड़ा रहता है। लहरों से मत पहचानो, समुद्र को पहचानो। सबसे बड़ा रहस्य यह है, जो समय बदलने का इंतजार करता है वह अब भी नहीं जीता, और जो अब भी को जी लेता है उसके लिए समय बदलने का सवाल ही नहीं बचता। जब समझ उतरती है फिर ऐसा नहीं होता कि दुख नहीं आता, समस्या नहीं आती। लेकिन होता यह है, दुख गहराई नहीं बनाता, समस्या पहचान नहीं बनती। तुम कहते हो यह भी जाएगा, और यह कहना आशा नहीं, यह अनुभव होता है। इसलिए नहीं कि समय बदलेगा, बल्कि इसलिए कि तुम जान लो जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं और कुछ लोग जीवन को समझ लेते हैं। नियंत्रण का अर्थ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, अभी होना चाहिए। समझ का अर्थ जो है वही आरंभ है, जो हो रहा है वही मार्ग है। जो जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है वह घुटन पाएगा, और जो जीवन को खुली हथेली पर रखता है वह नृत्य पाएगा। समय तुम्हें क्यों तोड़ता है? समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, समय तुम्हें खाली करने आता है, ताकि झूठी पहचाने गिरें, झूठे सहारे छूटें, झूठी उम्मीदें टूटें। जब तक तुम भरे हो सत्य उतर नहीं सकता। तुम सोचते हो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन भीतर से जीवन कहता है अब तुम हल्के हो रहे हो। प्रतीक्षा में तनाव है, धैर्य में मौन है।
प्रतीक्षा कहती है, कब होगा? अब तक क्यों नहीं हुआ? धैर्य कहता है, देखते हैं, जो होगा ठीक होगा। धैर्य का अर्थ सहना नहीं है। धैर्य का अर्थ है समय के साथ चलना। जो भागता है वह देर से पहुंचता है। यह जीवन का गहरा रहस्य है। जो व्यक्ति जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी शांत होना चाहता है, जल्दी मुक्त होना चाहता है, वह और उलझ जाता है। ओशो कहते हैं, बीज अगर खींचोगे तो वह फूल नहीं बनेगा। जब कुछ भी नहीं बदल रहा लगे, ये सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र समय होता है। जब प्रयास थक गए हों, उम्मीदें कमजोर हों, दिशा साफ ना दिखे, यही अहंकार आखिरी बार लड़ता है। जब कुछ भी नहीं होता तभी सब होता है। समय बदलने से पहले मौन आता है। हर बड़े परिवर्तन से पहले अकेलापन आता है, खालीपन आता है, चुप्पी आती है। लोग इसे डिप्रेशन समझ लेते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं यह गिरावट नहीं है, यह पुराने मन का मरना है। क्यों बुद्ध, महावीर, कबीर शांत थे? क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था, जो आता है जाएगा, और जो जाता है लौटेगा नहीं, लेकिन जो देख रहा है वह सदा यही है। जब यह दिख जाता है, शिकायत अपने आप गिर जाती है। समय बदलता है, लेकिन तुम बदलना छोड़ देते हो। यह सबसे बड़ा मोड़ है। पहले तुम चाहते थे जीवन बदले, अब तुम जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हो। जब चाहना गिर जाती है तब जो मिलता है वह वरदान होता है। शांत रहना अब प्रयास नहीं रहता। अब तुम शांत रहने की कोशिश नहीं करते। अब अशांति जगह नहीं पाती। जैसे रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता, समझ में भ्रम टिक नहीं सकता। अब यह वाक्य बदल जाता है। पहले शांत रहो, समय बदलेगा। अब शांत रहो, समय का कोई अर्थ ही नहीं बचा, क्योंकि अब तुम समय में नहीं हो, अब समय तुम में घट रहा है। जो समय के साथ लड़ता है वह थक जाएगा, और जो समय को देखता है वह मुक्त हो जाएगा। अगर चाहो, अगले भाग में हम और गहरे जा सकते हैं। जब अन्याय हो तब शांत कैसे रहे? जब मन टूट जाए तब क्या करें? जब अकेलापन गहरा हो, जब कुछ पाने की इच्छा मरने लगे, यह वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग टूटते हैं और कुछ लोग जागते हैं। मन कहता है, मैं थक गया हूं, अब बस। अब कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं। जब मन कहे अब और नहीं, तो समझ लेना अब मन का अंत पास है। यह थकान शरीर की नहीं, यह अहंकार की थकान है। जीवन तुम्हें क्यों अकेला करता है? क्योंकि जब तक सहारा है, भीड़ है, पहचान है, तब तक तुम अपने आप से नहीं मिलते। अकेलापन दंड नहीं है, अकेलापन तैयारी है। जब सब छूट जाता है तभी भीतर का द्वार खुलता है। जब कोई नहीं समझता तब क्या करें? यह प्रश्न हर साधक के जीवन में आता है। तुम कहते हो, कोई मुझे समझता नहीं। जब कोई नहीं समझता तभी पहली बार तुम्हें खुद को समझने का अवसर मिलता है। समझ बाहर से नहीं आती, समझ अंदर उतरती है। समय क्यों बार बार परीक्षा लेता है? समय एक ही सवाल बार बार पूछता है, अभी तुम वही हो? अगर थोड़ा सम्मान मिलते ही अहंकार लौट आए, थोड़ा दुख आते ही शिकायत उठ जाए, तो समय कहता है, अभी सीख बाकी है। जो शांत है वह निष्क्रिय नहीं, बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग सोचते हैं शांत ऐश, कमजोर शांत केट, निष्क्रिय ओशो। कहते हैं शांत व्यक्ति सबसे सटीक कर्म करता है, क्योंकि वह मन से नहीं, बोध से चलता है। उसका हर कदम सही समय पर होता है। जब जीवन धीमा पड़ जाए, यह सबसे कठिन अवस्था है। जब न दुख तीखा है, न सुख स्पष्ट, बस एक ठहराव। ओशो कहते हैं यह शून्य का गर्भ है, यहीं से नया जन्म होता है। जो यहां भागता है वह चक्र में लौट जाता है। आशा भी एक पकड़ है। बहुत लोग सोचते हैं आशा से ही जी रहे हैं,
आशा भविष्य की जंजीर है। शांत व्यक्ति निराश नहीं होता, आशावान भी नहीं होता, वह उपस्थित होता है। जब समय बदलता है और तुम खुश नहीं होते, ये बहुत गहरी घटना है। तुमने सोचा था जब हालात बदलेंगे तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन हालात बदले और भीतर खालीपन ही रहा। ओशो कहते हैं, अगर भीतर नहीं बदला तो बाहर का बदलना सिर्फ दृश्य है। वास्तविक परिवर्तन क्या है? जब प्रतिक्रिया गिर जाए, तुलना मिट जाए, जल्दी खत्म हो जाए, तब जानना समय ने अपना काम कर दिया। शांत व्यक्ति की पहचान वह सफाई नहीं देता, वह साबित नहीं करता, वह जल्दी निर्णय नहीं लेता, वह स्वयं से लड़ता नहीं। ओशो कहते हैं, शांत व्यक्ति ईश्वर की तरह होता है। वह है, बस है। अब यह वाक्य पूरी तरह बदल जाता है। पहले शांत रहो, समय बदलेगा। फिर शांत रहो, समय बदल रहा है। अब शांत रहो, समय एक सपना है और तुम जाग रहे हो। जब तुम शांत हो जाते हो तो समय तुम्हारे चारों ओर घूमता है और तुम केंद्र में स्थिर रहते हो। यह वह अवस्था है जहां तुम न दुखी हो न सुखी, बस खाली। मन घबराता है, अब मैं कौन हूं? ओशो कहते हैं, डरो मत, यही वह क्षण है जहां तुम पहली बार वास्तव में हो। अहंकार मरते समय खालीपन को मृत्यु कहता है, लेकिन चेतना इसे मुक्ति कहती है। जब समय रुकता हुआ प्रतीत हो, अब घड़ी चलती है, लेकिन भीतर समय नहीं चलता। कल आज कल सब एक सा लगता है। ओशो कहते हैं, जब समय भीतर रुक जाए तो समझ लेना तुम अब जीवन में नहीं, जीवन तुम में है। अब जल्दी नहीं होती क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं है। जब सवाल गिर जाए, पहले सवाल थे क्यों, कब, कैसे, अब कोई सवाल नहीं। प्रश्न मन की भाषा है और उत्तर मौन की। जब प्रश्न गिर जाते हैं तो गुरु भी मौन हो जाता है। जब कुछ पाने की इच्छा भी झूठी लगे, अब तुम ये भी नहीं चाहते कि मैं मुक्त हो जाऊं, मैं शांत रहूं, मैं जाग जाऊं। ओशो कहते हैं, जो मुक्ति चाहता है वह अभी भी बंधन में है। यहां चाहना समाप्त हो जाता है। जीवन अब शिक्षक नहीं, दर्पण बन जाता है। अब अपमान कुछ नहीं करता, प्रशंसा कुछ नहीं बढ़ाती, हानि कुछ नहीं घटाती, क्योंकि अब देखने वाला स्थिर है। जब देखने वाला स्थिर हो तो दृश्य बदलते रहते हैं और फर्क नहीं पड़ता। करुणा अपने आप बहती है। अब तुम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, फिर भी करुणा बहती है। करुणा कोई गुण नहीं, यह जागरण की सुगंध है। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि अब सब अपने स्थान पर सही दिखता है। जब मृत्यु का भय भी गिर जाए, यह अंतिम परीक्षा है। अब मृत्यु डर नहीं लगती, समस्या नहीं लगती। जो जीवन को जान लेता है वह मृत्यु को भी जान लेता है और जान लेने पर भय नहीं रहता। समय अब केवल एक व्यवस्था है। अब यह वाक्य पूरी तरह टूट जाता है। समय सबका बदलता है, क्योंकि अब दिखता है। समय केवल घटनाओं की कतार है और तुम उनके बीच खुले आकाश हो। अब तुम ये नहीं कहते मैं शांत हूं, क्योंकि कहने वाला ही नहीं बचा। बस सांस चल रही है, आंखें देख रही हैं, जीवन बह रहा है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो तो जीवन तुम्हारे लिए नहीं चलता, जीवन तुम्हारे माध्यम से चलता है। और यही है समय से परे जीना। एक समय आता है जब तुम कहते हो अब और समझ नहीं चाहिए। ये बहुत शुभ संकेत है। जब समझ थक जाती है, तभी जानना शुरू होता है। अब ज्ञान भी भर लगता है, क्योंकि अब तुम सिर में नहीं होने में उतर रहे हो। मौन अब खाली नहीं, जीवित है। पहले मौन ऐसा लगता था, सूना, उदास, डरावना। अब मौन भरा हुआ है, जीवित है, स्पंदित है। मौन शून्य नहीं है, मौन पूर्णता है।
अब चुप्पी डर नहीं देती, क्योंकि अब चुप्पी में तुम खोते नहीं, तुम फैलते हो। 42, जब कुछ भी विशेष नहीं लगता, यह बहुत सूक्ष्म बिंदु है। अब ध्यान कोई अनुभव नहीं, शांति कोई उपलब्धि नहीं, प्रेम कोई भावना नहीं, सब साधारण हो गया है। बुद्धत्व बहुत साधारण है, इसीलिए अहंकार उसे छू जाता है। अब जीवन में कोई चमक नहीं, लेकिन गहराई अथाह है। समय अब तुम्हें छू नहीं पाता। घटनाएं घटती हैं, लाभ हानि मिलन बिछो, लेकिन वे ऐसे लगती हैं जैसे आकाश में बादल। जो स्वयं को आकाश जान ले, उसके लिए कोई तूफान नहीं। अब तुम कहते नहीं समय खराब है, क्योंकि अब समय तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम समय के आर पार हो। जब जीवन से कोई शिकायत नहीं बचती, यह बहुत बड़ा मोड़ है। शिकायत नहीं, इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए कि शिकायत करने वाला कोई बचा नहीं। अब जीवन के प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई ऐसा क्यों हुआ नहीं। पर इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन आदर्श हो गया है। अर्थ यह है कि जीवन को कटघरे में खड़ा करने वाला कोई नहीं बचा। जिस दिन जीवन से शिकायत समाप्त होती है, उसी दिन जीवन गुरु बनना बंद कर देता है, क्योंकि अब सीखने वाला भी नहीं बचा। अब जीवन परीक्षा नहीं लेता, अब जीवन घटता है। अब दुख आए तो क्या होता है? अब दुख आता है, लेकिन प्रवेश नहीं करता। जैसे कोई दरवाजे पर आए और भीतर कोई घर ही ना हो। पहले दुख आता था, भीतर बैठ जाता था, कहानी बन जाती थी। अब दुख आता है, दिखता है, चला जाता है, कोई निशान नहीं छोड़ता। दुख का जहर वस्तु में नहीं, पहचान में होता है। अब पहचान नहीं तो जहर भी नहीं। अब सुख आए तो क्या होता है? ये और भी खतरनाक बिंदु है, क्योंकि सुख अक्सर अहंकार को चुपचाप लौटा देता है। लेकिन यहां सुख भी ठहर नहीं पाता। सुख आता है, लेकिन मैं सुखी हूं नहीं बनता। जो सुख को पकड़ता नहीं, वही वास्तव में सुखी है। अब सुख भी हल्का है, दुख भी हल्का है, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं। अब जीवन में लक्ष्य का क्या होता है? अब लक्ष्य नहीं, अब दिशा भी नहीं, अब बस एक सहज बहाव। लोग पूछते हैं, अब तुम क्या कर रहे हो? और भीतर से उत्तर आता है, जो हो रहा है। ये कोई लापरवाही नहीं, ये गहन भरोसा है। जब जीवन पर भरोसा हो जाता है, तो योजना अपने आप गिर जाती है। अब भविष्य की चिंता नहीं, क्योंकि भविष्य बनाने वाला कोई नहीं। अब सही गलत का क्या? यह बहुत बड़ा झटका होता है। पहले यह सही, यह गलत। अब जो हो रहा है वही तथ्य है, और तथ्य से लड़ाई नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय स्वीकार कर लिया। अर्थ यह है कि प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व बचा है। ओशो कहते हैं, शांत व्यक्ति अन्याय से लड़ता है, लेकिन नफरत से नहीं, स्पष्टता से। अब कर्म होता है, लेकिन क्रोध से नहीं, डर से नहीं, अहंकार से नहीं। अब निर्णय कैसे होते हैं? अब निर्णय सोच से नहीं, मौन से आते हैं। पहले क्या करूं? अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अब एक क्षण में बिना तर्क, बिना भय कदम उठ जाता है। और अजीब बात यह है, वह कदम लगभग हमेशा ठीक होता है। जब मन चुप होता है, तो अस्तित्व निर्णय करता है। अब संबंध कैसे होते हैं? अब संबंध जरूरत से नहीं, पूर्ण से नहीं, अधूरेपन से नहीं। अब संबंध साझा, मौन होते हैं। अब तुम किसी से कहते नहीं, तुम मुझे पूरा करो, क्योंकि भीतर कोई अधूरापन नहीं। अब प्रेम मांग नहीं, बहाव है। जहां मांग नहीं, वहीं प्रेम है। अब अकेलापन कैसा लगता है? अब अकेलापन समस्या नहीं, घर जैसा लगता है। पहले अकेलापन था,
सूना कठोर भारी, अब अकेलापन है। खुला शांत आकाश जैसा अब भीड़ थकाती है। मौन ताज़ा करता है। जो अकेले में सहज है वही संसार में सहज हो सकता है। अब भय कहाँ जाता है? डर धीरे धीरे बिना बताए गिर जाता है। डर था क्योंकि कुछ खोने को था, कुछ बचाने को था, कुछ साबित करना था अब। न खोने को कुछ, न बचाने को कुछ, न साबित करने वाला कोई, तो डर किसे हो? डर हमेशा मैं का साइड इफेक्ट है। अब मृत्यु कैसी लगती है? अब मृत्यु दुश्मन नहीं, अंत नहीं, बस एक द्वार। अब ये डर नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि यह साफ दिख गया है। मैं था ही नहीं जो न रहे। जिसने जीवन को देखा उसने मृत्यु को भी देख लिया। अब मृत्यु भी जीवन का ही हिस्सा लगती है। अब समय के साथ रिश्ता क्या? अब समय न दोस्त न दुश्मन, बस एक व्यवस्था। घड़ी चलती है, दिन बदलते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। जब भीतर कुछ नहीं बदलता तब समय सिर्फ बाहर की सजावट है। अब साधना कहाँ है? अब साधना नहीं, क्योंकि साधक नहीं। अब ध्यान बैठने की क्रिया नहीं होने की अवस्था है। अब तुम ध्यान करते नहीं, ध्यान में हो। जब ध्यान तुम्हारी कोशिश नहीं तुम्हारी प्रकृति बन जाए, तब समझ लेना मार्ग समाप्त। अब गुरु कहाँ है? अब बाहर कोई गुरु नहीं, क्योंकि भीतर सुनने वाला तैयार है। अब हर घटना गुरु है, हर व्यक्ति संकेत है, हर असफलता स्पष्टता है। जब शिष्य तैयार होता है तो जीवन ही गुरु बन जाता है। अब भाषा क्यों बोझ लगने लगती है? अब शब्द भारी लगते हैं, क्योंकि अनुभव शब्द से बड़ा हो गया है। अब तुम बहुत कुछ जानते हो, लेकिन बोलने का मन नहीं करता। जब सत्य उतरता है तो वाणी धीमी हो जाती है। अब मौन बोलता है, शब्द बस इशारे करते हैं। अब क्या बचता है? न कोई लक्ष्य, न कोई डर, न कोई शिकायत, आना कोई दावा, बस सांस देखना, चलना, खाना, हंसना, रोना, सब साधारण लेकिन सब पवित्र। बुद्धत्व कोई ऊंचाई नहीं, यह गहन साधारणता है। अब यह वाक्य पूरी तरह टूट जाता है। शांत रहो, समय सबका बदलता है, क्योंकि अब दिखता है समय बदलता नहीं। तुम बदलते नहीं, बस पहचान गिर जाती है। और जब पहचान गिरती है तो जो बचता है वही सदा था। अगर कभी लगे कुछ भी नहीं बचा, सब व्यर्थ है, सब खाली है, तो समझ लेना तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। यह अंत नहीं, यह प्रवेश है। जब कुछ भी नहीं बचता तभी सब कुछ मिलता है। एक समय तक समझ रोशनी देती है, फिर वही समझ बोझ बन जाती है, क्योंकि समझ हमेशा किसी को होती है। और यहां वह कोई भी पिघलने लगा है। ओशो कहते हैं, ज्ञान नाव है, लेकिन किनारे पहुंचने के बाद नाव को सिर पर ढोना मूर्खता है। अब मन फिर भी चाल चलता है। वह कहता है, मैं बहुत समझ गया हूं, मैं बहुत आगे आ गया हूं। यही आखिरी जाल है, अंतिम पकड़। मैं जानता हूं अहंकार कई रूप बदलता है। पहले वह धन था, फिर पद, फिर त्याग, फिर साधना, फिर शांति, फिर समझ। अब वह कहता है, मैं साक्षी हूं, मैं जाग चुका हूं। ओशो चेतावनी देते हैं, जिसने कहा मैं जाग गया वह अब भी सो रहा है। जागरण कभी घोषणा नहीं करता, वह मौन होता है। अब मौन क्यों भारी लगने लगता है? पहले मौन सुख देता था, अब मौन नग्न लगने लगता है, क्योंकि अब मौन में कोई सहारा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बस तुम। और यह तुम भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। मन डरता है, वह कहता है, अगर मैं भी चला गया तो क्या बचेगा? यही सबसे पवित्र डर है। ये डर किस बात का है? ये डर जीवन का नहीं, मृत्यु का भी नहीं। ये डर है अहंकार की अंतिम सांस का। अहंकार जानता है
अब बचने का रास्ता नहीं। ओशो कहते हैं, अहंकार मरते समय शून्य को मृत्यु कहता है, लेकिन चेतना उसे घर कहती है। अब साधक टूटता क्यों है? क्योंकि अब करने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, बनने को कुछ नहीं, साधक कहता है, मैं क्या करूं? उत्तर आता है, कुछ भी नहीं। और यही उत्तर अहंकार सहन नहीं कर पाता। यही 99% लोग लौट जाते हैं। लोग यहां से क्यों लौट जाते हैं? क्योंकि यहां प्रशंसा नहीं मिलती, पहचान नहीं मिलती, अनुभव नहीं मिलते, कहानी नहीं बनती। यहां ना कुछ बताने को होता है, ना कुछ दिखाने को। ये साधारणता अहंकार को मार देती है। अहंकार को चमत्कार चाहिए, सत्य साधारण है। अब जीवन कैसा लगता है? अब जीवन ना अच्छा ना बुरा, बस है। बारिश होती है, धूप आती है, शरीर थकता है, नींद आती है, सब बिना टिप्पणी। पहले मन कहता था यह अच्छा है, ये गलत है, अब कुछ नहीं कहता। और यही मौन सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब कर्म कैसे होता है? अब कर्म कर्ता से नहीं, स्थिति से होता है। पहले मैं कर रहा हूं, अब हो रहा है, और फर्क बहुत गहरा है। अब थकान नहीं होती, क्योंकि करने वाला कोई नहीं। जहां करता नहीं वहां कर्म पूजा बन जाता है। अब पीड़ा आए तो, अब पीड़ा आती है लेकिन व्यक्तिगत नहीं होती। शरीर में दर्द हो सकता है, लेकिन भीतर कोई शिकायत नहीं। ये बहुत सूक्ष्म अंतर है। पहले मुझे दर्द है, अब दर्द है, बस इतना। दर्द रहता है लेकिन पीड़ा नहीं बनती। अब आनंद आए तो, आनंद आता है लेकिन पकड़ नहीं बनता। हंसी आती है लेकिन मैं खुश हूं नहीं बनता। आनंद भी मेहमान बनकर आता जाता है। जहां आनंद ठहरता नहीं, वही असली स्वतंत्रता है। अब प्रेम क्या है? अब प्रेम रिश्ता नहीं, स्थिति है। अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते, अब तुम प्रेम हो। इसलिए प्रेम में डर नहीं, खोने का भय नहीं, बांधने की इच्छा नहीं। अब प्रेम मुक्त करता है। अब करुणा कैसे बहती है? अब करुणा निर्णय से नहीं आती। तुम यह नहीं सोचते मुझे दयालु होना चाहिए, बस सामने पीड़ा दिखती है और हाथ अपने आप बढ़ जाता है। करुणा अभ्यास नहीं, जागरण की छाया है। अब संसार कैसा दिखता है? अब संसार न माया न सत्य, बस एक लीला। लोग रोते हैं, लोग लड़ते हैं, लोग भागते हैं, और भीतर एक गहरी शांति है। न उपेक्षा न हस्तक्षेप, बस समझ। अब समय रुकता हुआ क्यों लगता है? अब घड़ी चलती है, लेकिन भीतर कोई जल्दी नहीं। अब भविष्य दूर नहीं, भूतकाल भारी नहीं, सब एक सा। जब समय भीतर रुकता है, तभी अनंत का स्वाद आता है। अब मैं कहाँ जाता है? ये कोई घटना नहीं, कोई विस्फोट नहीं, मैं बस धीरे धीरे जरूरी नहीं रह जाता। जैसे बचपन का खिलौना जो अपने आप छूट जाता है। अब तुम ये भी नहीं कहते मैं नहीं हूं, क्योंकि कहने वाला भी नहीं। अब क्या बचता है? ये प्रश्न ही गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ बचता नहीं, कुछ जाता नहीं, बस जो सदा था वही प्रकट है। अगर कभी ऐसा लगे सब शांत है, सब साधारण है, कोई उत्साह नहीं, कोई दुख नहीं, और मन कहे कुछ गलत हो गया है, तो जान लेना कुछ गलत नहीं, कुछ जब कुछ भी नहीं बचता, तभी सत्य पूरी तरह उपस्थित होता है। अब कुछ समझने की कोशिश मत करना। मन थका है, ये सही है। ये थकान कमजोरी नहीं, अहंकार की विदाई है। बस यह देखो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं, जब मन कहे अब नहीं, तभी असली यात्रा शुरू होती है। कुछ भी ना करना। अब कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं। अगर विचार आए, उन्हें हटाओ मत, पकड़ो मत। जैसे सड़क पर गाड़ियां जाती हैं, तुम फुटपाथ पर खड़े हो, तुम ट्रैफिक नहीं हो, तुम देखने वाले हो।
पहचान ढीली पड़ने लगेगी। अब भीतर हल्का सा डर आ सकता है, एक अजीब सा खालीपन। मन कहेगा, मैं कौन हूं? अब क्या बचा? उत्तर मत दो। यही वह द्वार है जहां ज्यादातर लोग लौट जाते हैं। तुम मत लौटना। जहां प्रश्न गिरते हैं वहीं सत्य शुरू होता है। साधारणता का गहरा स्वाद अब कुछ विशेष नहीं हो रहा होगा। कोई अनुभव नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस साधारण होना। ये बहुत पवित्र है। अहंकार कहता है कुछ तो होना चाहिए, लेकिन सत्य शोर नहीं करता। भीतर का केंद्र प्रकट। अब शायद एक स्थिति आए। सब ठीक है, कुछ बदलना नहीं, न सुख न दुख, एक सहज संतोष। ये पकड़ मत लेना, ये भी जाने दो। जो पकड़ में आए वह अंतिम नहीं। मौन में विलय। अब शब्द भी ढीले पड़ते हैं। भीतर एक फैलाव। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बस होना। अगर आंखों में नमी आए या हंसी आ जाए या कुछ भी ना हो, सब सही है। 30 मिनट के बाद उठते समय यह मत कहो, मुझे यह मिला, मुझे वह हुआ। बस उठो और जीवन में चलो। ध्यान को जीवन में मत घसीटो, जीवन को ध्यान में बहने दो। जब तुम कुछ नहीं कर रहे और फिर भी सब ठीक है, समझ लेना तुम घर पहुंच गए। आंखें जहां हैं वहीं रहने दो। सांस को मत बदलो, बस महसूस करो, मैं यहां हूं। अगर कोई विचार आए, उसे हटाओ नहीं, बस देखो कि वह आया और गया, तुम नहीं गए। अब ध्यान दो, विचारों के बीच जो खाली जगह है वह भी दिख रही है। वही तुम हो। कोई शब्द नहीं चाहिए। अब कुछ मत करो, न देखो, न पकड़ो, बस होने दो। अगर कुछ भी ना हो तो वही सही है। जहां कुछ भी नहीं बचता वहीं सब कुछ होता है। अब फोन रख दो, यहीं रुकना ही पूरा है। सांस अपने आप चल रही है, तुम नहीं चला रहे, ये देखना ही काफी है। अब शरीर को महसूस करो। वजन, स्पर्श, ताप, कुछ बदलो मत। शरीर है, तुम उससे ज्यादा हो। अब भीतर देखो, क्या कोई करने वाला दिख रहा है? अगर न दिखे तो खोजो मत। न दिखना ही उत्तर है। अब यह भी छोड़ दो कि तुम देख रहे हो। बस ये होने दो। सांस, आवाज, मौन कोई केंद्र नहीं, कोई किनारा नहीं। जहां देखने वाला भी गिर जाए वहीं वास्तविक विश्राम है। अब कुछ मत पूछो, यहीं ठहरना ही